आज एक आपातकाल बैठक स्थानीय दुकानदारों के साथ व्यापार मंडल की हुई और इसमें विषय था जो पिछले 5-4 दिनों के अंदर प्रशासन द्वारा जो जेसीबी मशीन दुकानदारों की बिल्डिंगों के ऊपर चलाई जा रही है, जो प्रशासन द्वारा कुछ नजायज़ जो ये पीला पंजा चलाया जा रहा है, उससे एक सोलन शहर में दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और एक ऐसा शो दिया जा रहा है कि यहाँ के जैसे दुकानदार ही गलत हैं। लेकिन आज दुकानदारों ने सबने हमसे आग्रह किया था कि इसमें कोई कदम उठाना चाहिए, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई सामने नहीं आ रहा, कई लोगों के साथ गलत हो रहा है। प्रशासन क्या चाहता है, प्रशासन की क्या मंशा है, प्रशासन क्यों एकदम से इतने एक भयानक स्वरूप अपना प्रशासन दिखा रहा है। ऐसे लग रहा है कि सोलन शहर के अंदर जैसे इमरजेंसी लागू कर दी हो, कोई अपील दलील सुनाई नहीं दी जा रही, ओनर्स के साथ बदतमीजी की जा रही है। जिन लोगों ने अपने सारे जीवन की कमाई, अपने लाखों करोड़ों रुपए लोन लेकर अपनी सेविंग्स करके अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है, आज उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर पीला पंजा जो चलाया जा रहा है उससे एक बहुत दहशत का माहौल है। हमने यहाँ मीडिया में सुना था कि यूपी में बुलडोज़र बाबा है, लेकिन यहाँ पर एक बुलडोज़र जो चला हुआ है वो किन के ऊपर चला हुआ है, वहाँ पर तो माफियाओं के ऊपर चला। ऐसा सुना जाता है कि माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चला जाता है, गैंगस्टर्स के ऊपर बुलडोज़र चला जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे गरीब दुकानदार जो अपने सुबह शाम तक अपने मेहनत करके रोटी कमा रहा है, अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, उसके ऊपर ये पीला पंजा चल रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। प्रशासन ने हमसे बैठक करी थी, उस बैठक में उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ रेडी फड़ी को उठाएंगे। जब उन्होंने निशान लगाया, हमने कहा निशान किस लिए लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस निशान के बाद सामान लगाएगा उसको चालान किए जाएंगे। लेकिन जो वो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं वो तरीका गलत है। वो निशान के बाद उन बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं, उनके रैंप तोड़ रहे हैं, घरों में जाने के रास्ते तोड़ रहे हैं, उनकी रेलिंग्स तोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है। और जो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है वो बिल्कुल ही एक अवैज्ञानिक तरीका है, कोई इसकी मेथड नहीं है। वो चले हुए इसके यहाँ निशान लगा दो, इसका यहाँ निशान लगा दो, इसका वहाँ निशान लगा दो। आज सोलन का जितना हम भी सोलन का दुकानदार और सोलन का नागरिक जिसके ऊपर ये आफत आई है वो भी सोलन का एक नागरिक है यार। वो टैक्स देता है, कमेटी को टैक्स देता है, नगर निगम टैक्स देता है और इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। कुछ लोगों को छोड़ा भी जा रहा है इसमें। और जिन लोगों के ऊपर पीले पंजे चलाए गए उनके पास एनओसी है, उनके नक्शे पास है, नगर निगम से नक्शे पास है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास है, पीडब्ल्यू की एनओसी है, नगर निगम की एनओसी है। जब उस एनओसी की, उस पीडब्ल्यू की रेलेवेंसी नहीं है, जब उसकी कोई वक़्त नहीं है, तो क्यों प्रशासन परेशान करता है कि पीडब्ल्यू की एनओसी लेके आए। आज ये कहाँ की कौन सी एनओसी लागू होगी, कृपया ये बताया जाए कि क्या जब आदमी मकान बनाता है सड़क के किनारे तो किसको अडॉप्ट करे, किस रूल्स को अडॉप्ट करे। आज जो विपदा सोलन के अंदर आई है, मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो यहाँ से मंत्री है उनको इस बारे में सोचना चाहिए, ये डायरेक्शन देनी चाहिए। आप हमारे से बैठ के बात करो, प्रशासन चाहता क्या है। प्रशासन ने अभी ये नहीं बताया वो चाहते क्या है। अगर वो पैदल चलने वालों के लिए मार्ग बनाना चाहता है तो उसका एक तरीका है, दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आम आदमी के ऊपर एक जेसीबी लेकर आ जाएंगे। इस तरह के दहशत का माहौल बना रखा है और आप कोई सुनाई नहीं कर रहे किसी की। लोग अपने एनओसी दिखा रहे हैं, लोग अपना कागज दिखा रहे हैं कि ये देखो मैडम, ये देखो मैडम, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस सोलन शहर के अंदर एक बड़ी भारी विपदा आ रही है। एक विपदा आई थी जुलाई में जब पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आई थी, लेकिन एक विपदा सोलन के ऊपर आई है जिससे उससे बड़ी विपदा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हमने तय किया है कि हम इसके विरोध में कल सोलन बाजार बंद करेंगे और पूरा बाजार बंद करेंगे और जेसीबी का विरोध करेंगे। और जब तक ये जेसीबी का जो पंजा रुकता नहीं है, हम कंटिन्यू उसको सोलन शहर को बंद करेंगे और हम विरोध करेंगे इस प्रशासन के काम का, जब तक प्रशासन हमारे से बैठ कर ये कम से कम ब्लूप्रिंट तो देगा। हम चाहते क्या, या तो हम आपसे कोऑपरेट ना करें तब तो बात भी है यार, हम आपको सब तरीके से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर ये जो है अत्याचार हो रहा है, इसको मैं अत्याचार की संज्ञा दूंगा। मैंने अपने जीवन में 1977 में इमरजेंसी भी देखी थी। इमरजेंसी में भी जो है उस समय 6 लोगों के तोड़े गए थे, लेकिन ये तरीका तो इमरजेंसी में भी हमने नहीं देखा जो आज इस डेमोक्रेसी दिन के अंदर हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता की अमृतकाल मना रहे हैं। हमने ऐसा कभी व्यवहार नहीं देखा। और उन लोगों के ऊपर जो लोग निहत्ते, जो बेचारे सवेरे शाम तक अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए बैंकों से लोन लेकर अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है, तो मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि कल हमारा सोलन बाजार सारा बंद है और हम इसका पूरे जोर से विरोध करेंगे।